हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हम किस तरह से इजी और आसानी से कर सकते हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां मैं डेली न्यू अपडेट्स देता रहता हूं। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या क्या है। तो P जो हमारा होता है वो होता है प्रिंसिपल, A अमाउंट, R% बराबर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N बराबर होता है टाइम, और CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो मूलधन होता है वो हर साल चेंज होता रहता है और रेट भी इसमें हर साल चेंज होती रहती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 1000 रुपये पर, जैसे मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और समय n हमारा है 2 वर्ष, तो CI क्या होगा। एक तो ये तरीका होता है कि CI का फार्मूला होता है अमाउंट बराबर क्या होता है P कोष्टक में 1 + R/100 और इस पूरे की पावर n, जहाँ P हमारा होता है मूलधन कितना है 1000 रुपये, 1 प्लस रेट हमें दी हुई है 5%, तो 5/100 और समय हमारा है 2 वर्ष। तो यहाँ से हम इसको इजी सोल्व करके अमाउंट निकाल सकते हैं। तो 1000 रुपये 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 105/100, और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1000 मल्टीप्लाई 105/100 मल्टीप्लाई 105/100। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो कितना 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद 105 का मल्टीप्लाई 105 में करेंगे तो कितना होगा 11025 और डिवाइड में क्या है 10। तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर 1102.5। तो यहाँ से हमारा अमाउंट आ गया। अब अमाउंट आ गया तो CI क्या होता है, CI बराबर होता है A - P। अमाउंट हमारे पास है 1102.5 माइनस 1000, तो यहाँ से CI निकल के आएगा 102.5 रुपये। ये हो गया हमारा CI। ये तो हो गया एक फॉर्मूले के बेस पे। अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं तो या तो जब तक हमें CI की रेट 2 साल की कंबाइंड पता होगी तो ही निकाल सकते हैं। अब जैसे 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। 2 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले रेट हमें दी है 5% और समय जो है वो है 2 वर्ष। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 10। उसके बाद पॉइंट करके 2 0 लगाना। उसके बाद सिंपल सा जो यहाँ पर 5 है इसका स्क्वायर करना है तो कितना होगा 25 और इन दोनों का योग कर लेना है तो 10.25। तो ये जो 10.25 है ये हमारी CI की रेट है टोटल 2 साल की, और ये जो 10 है ये क्या है SI की रेट है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा
CI माइनस SI। अब ये जो हमारे पास रेट आई है 10.25, ये टोटल कंबाइंड रेट है 2 साल की। मूलधन कितना है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये का 10.25% और डिवाइड में कितना होगा 100, और यहाँ पे से दशमलव हटाएंगे तो भी कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 1025 डिवाइड बाय 10, तो 1 दशमलव लगा देते तो आंसर कितना आएगा 102.5। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आएगा 102.5। लेकिन ये जो रेट है ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए, आगे 3 वर्ष के लिए भी हम इसको निकालना बता दूंगा आगे सवाल में। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। टाइप फर्स्ट, यदि मूलधन P दर 8% तथा समय n वर्ष हो तथा चक्रवृद्धि की ब्याज की दर 6 माही हो, तब अमाउंट कैसे निकालेंगे वो पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मूलधन तो P दिया हुआ है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है दर, और समय जो है वो है n वर्ष है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो है 6 माही। तब सबसे पहले 6 माह साल भर में कितनी बार आता है 2 बार आता है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, रेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और समय में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा फिर फार्मूला क्या होगा, अमाउंट बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/2 डिवाइड में 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जो समय रहेगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा अमाउंट निकल के आएगा, और जो भी अमाउंट आएगा उसमें से P माइनस कर लेंगे तो वहाँ से CI आ जाएगा। लेकिन ये जब ही करना है जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो 6 माही हो, 6 मंथली मतलब। टाइप टेक सेकेंड, यदि मूलधन P दर 8% तथा समय n वर्ष हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 माही हो, तब जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3 माही हो तब हमें क्या करना है, P हमारा है 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय जो है वो है n वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो है 3 माही। अब ये जो 3 माही है, 3 माही साल में कितनी बार आती है 4 बार आती है। तो रेट को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और समय में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, अमाउंट बराबर P कोष्टक में क्या होगा 1 प्लस R/4 डिवाइड में 100, और यहाँ पर क्या होगा 4 × n। तो यहाँ से भी हमारा अमाउंट निकल के आएगा। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें से P माइनस कर लेंगे तो CI आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप, यदि मूलधन P समय n वर्ष हो तथा ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए R1%, दूसरे वर्ष के लिए R2% तथा तीसरे वर्ष के लिए R3% हो, तब ये इस टाइप का सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है कि यदि मूलधन P जो भी XY हो, उसके बाद समय n वर्ष तक ब्याज की दर अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग हो, जैसे पहले वर्ष के लिए R1%, दूसरे वर्ष के लिए R2 तथा तीसरे वर्ष के लिए R3%, तब CI कैसे निकालेंगे। तो सेम अमाउंट बराबर इसमें भी यही होगा P, उसके बाद कोष्टक में क्या होगा 1 प्लस R1% डिवाइड में 100, ये फर्स्ट के लिए। उसके बाद सेकेंड के लिए क्या होगा 1 प्लस R2 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस R3 डिवाइड में 100। तो यहाँ से हम अमाउंट याद करेंगे। अभी मैं आपको सारे जिस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उनके सारे टाइप करवा रहा हूँ, उसके बाद इन सभी टाइप्स के 2-2 क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप 4, यदि मूलधन P दर 8% तथा समय XYZ वर्ष हो, अर्थात जब समय भिन्न में, मतलब समय इस टाइप से हो भिन्न में XYZ, या इस टाइप से कह सकते हैं जैसे 2 सही 1/2 या 5 सही 2/3 वर्ष, इस टाइप से हो, तब हम इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो
फार्मूला हमारा होगा अमाउंट बराबर क्या होगा, P कोष्टक में 1 प्लस R/100 और इसकी पावर n। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फार्मूला। अब इसमें जब हमें समय इस टाइप से दिया हो जैसे x, y, z, तो हम जो सबसे पहले जो राउंड फिगर में समय उसको ले लेंगे। जैसे यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या होगा, P कोष्टक में 1 प्लस R/100 और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, उसके बाद वापस से कोष्टक में होगा 1 प्लस R और यहाँ पर जो YZ है उसका मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में हो जाएगा और इसको यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जो भी अमाउंट आएगा उसको P से माइनस कर लेंगे तो हमारा CI आ जाएगा। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप, यदि मूलधन P दर 8% तथा समय 2 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इस टाइप में हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी समय 2 वर्ष हो तभी हम ये फार्मूला यूज़ कर पाएंगे। तो जब समय 2 इयर्स मतलब समय जो है 2 वर्ष हो तो CI माइनस SI का डिफरेंस ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R/100 और इसकी पावर 2। तो यहाँ से हम सीधे CI और SI का डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। टाइप 6, यदि मूलधन P दर 8% तथा समय n 3 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। इस टाइप में हमें देखना है कि समय हमेशा 3 वर्ष होना चाहिए, तभी हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कर पाएंगे। तो CI माइनस SI बराबर P मल्टीप्लाई R² मल्टीप्लाई कोष्टक में 300 प्लस R और डिवाइड में क्या होगा 100 का क्यूब। ये जब समय 3 वर्ष दिया होगा तब हमें इस फॉर्मूले के थ्रू इसके CI और SI का डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। आगे अब हम सवाल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सवाल, 7,500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले तो इस सवाल में जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे P प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 7,500 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% और समय n बराबर जो है वो दिया है 2 वर्ष। तो ज्ञात क्या करना है, अमाउंट और CI। एक तो ये तरीका हो सकता है हमारे पास कि हम इसको फॉर्मूले से करें। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ बेसिक में। तो यहाँ पर या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम टोटल 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। 2 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रेट हमें दी हुई है 4% और समय जो दिया हुआ है वो है 2 वर्ष। तो सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 × 2 कितना होगा 8, दशमलव लगा के 20। उसके बाद यहाँ पर जो 4 है इसका स्क्वायर करना है तो कितना होगा 4 × 16। तो यहाँ से 8.16 ये जो ये है CI की रेट टोटल 2 साल के लिए और ये जो हो गई SI की। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा CI माइनस SI मतलब 8.16 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो 0.16 क्या होगा CI माइनस SI की रेट हो जाएगी। पर फिलहाल अभी हमें क्वेश्चन में बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो CI की रेट हमारे पास कंबाइंड है 2 वर्ष की, कितनी है 8.16। तो 7,500 का हम क्या करें 8.16% निकाल लें यहाँ से। यहाँ पर दशमलव है तो क्या करें 100 2 संख्या के बाद तो दशमलव कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 25 से कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार और ये 25 से कितनी बार होगा 4 बार। उसके बाद 4 से 2 बार
और 4 चौक 16। तो 204 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 612 रुपये। तो CI यहाँ से कितना आएगा, 612 रुपये। ये तो हो गया हमारा शॉर्ट तरीके से। अगर हम इसको फॉर्मूले के बेस से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारा पता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, P1 + R/100 इसकी पावर n। ठीक है, और हमें रेट दे रखी है 4% और समय जो है 2 वर्ष, तो 7,500। और यहाँ पर क्या है, 1 + 4/100 और समय जो है वो है 2 वर्ष। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 7,500 मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा, 100 + 4 तो 104/100 मल्टीप्लाई 104/100। फिर वही 2 0 से 2 0, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 104 का मल्टीप्लाई 104 में करेंगे तो कितना होगा, 10816 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में कितना होगा, 4। इसको सोल्व कर लो, 4 से 2 बार 400 तो 28, 4 चौक 16। अब इसका मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 चौक 12। उसके बाद यहाँ पर 0 तो 1 ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद 7 3 21 की 1 हासिल कितनी हो जाएगी, 2। 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 6 और 2 8 तो कितना आएगा, 8112। ये तो आ गया अमाउंट। अब CI निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, 8112 माइनस 7,500, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 612 रुपये। तो इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करना। 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। P जो है वो दिया है 10,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और n बराबर समय जो है वो है 3 ईयर। ज्ञात क्या करना है, CI। या तो सबसे पहले हम क्या करें, तीनों साल की कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और समय जो है वो है 3 वर्ष। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना होगा 30। उसके बाद सेम पॉइंट लगा के 2 0। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई 30 में करना है तो कितना होगा 300। इन दोनों का योग कर लेना है तो कितना होगा 33.00। उसके बाद इसमें वापस से 2 टाइम 0 लगाना है। उसके बाद यहाँ पर 3 साल के लिए निकाल रहे हैं तो 10 का क्यूब निकालना है तो कितना होगा 1000। बस इसको यहाँ से सोल्व कर लेना है तो कितना आएगा 33.1300। तो ये जो 33.1300 ये तो हो गई हमारी CI की रेट और ये क्या हो गई हमारी SI की रेट। और जब हम दोनों का डिफरेंस निकालना होगा तब क्या इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा CI माइनस SI की रेट निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है 3 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और मूलधन भी हमें 10,000 रुपये। तो CI बराबर क्या करें 10,000 रुपये का 33.1300% डिवाइड में 100। अब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 0 तो ये 4 टाइम्स 0 से ये 4 टाइम्स 0 कैंसिल। उसके बाद 2 0 से 2 0 तो CI कितना आएगा 3310 रुपये। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, सी इज राइट आंसर। ये तो एक तरीका ये हो गया। और अगर हम इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते तो एक और तरीका ये होता है कि यहाँ से पर अमाउंट निकलेगा 10,000 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10 तो 100 में जोड़ के लिखो कितना होगा 110/100 और निकालना कितने 3 साल के लिए तो फिर 110/100 और मल्टीप्लाई 110/100।
अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा। तो क्या करें, 4 टाइम्स 0 से 4 टाइम्स 0 कैंसिल, उसके बाद फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 11 का मल्टीप्लाई 11 में 121 का मल्टीप्लाई 11 में कितना होगा, 1331 और 1 0 ये बचा हुआ है। तो अमाउंट हमारे पास कितना है, 13,310। पर हमें निकालना क्या है, CI। तो CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस P प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है 10,000। तो यहाँ से भी हमारा CI कितना आएगा, 3310। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, 7,500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है यहाँ पर, 6 माही है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। P जो है वो है 7,500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है, 4%। और समय N बराबर कितना है, 1 ईयर है। और ब्याज की दर जो है वो 6 माही है। सबसे पहले इस चैप्टर के पहले बेसिक में मैंने बताया था, जब भी 6 माही ब्याज की दर हो तो रेट को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी, 2%। और समय में क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई। तो समय कितना हो जाएगा, 2 ईयर, मतलब 1 साल में 2 बार। तो अब हमारा सवाल इजी हो गया कि मूलधन जो है 7,500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और समय भी 2 वर्ष है। तो या तो हम एक इस तरीके से कर सकते हैं कि अमाउंट बराबर क्या करें, 7,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 2। तो 100 में जोड़ के लिखे 102/100 मल्टीप्लाई, समय 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे 102/100। तो ये तरीका हो सकता है, या फिर एक तरीका ऐसा हो सकता है कि कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ले 2 ईयर की। 2 ईयर की कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 2% है और 2 साल के लिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा, 4। उसके बाद पॉइंट लगा के 2 टाइम्स 0। उसके बाद 2 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा, 0.4। अब इन दोनों का योग कर लेंगे तो ये तो हो जाएगी हमारी CI की रेट, और ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी SI की रेट। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, CI माइनस SI। तो हम इस सवाल को दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल हम इससे सोल्व करते हैं, तो इससे किस टाइप से सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0, 25 से 3 बार, और ये क्या होगा, 25 से 4 बार डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट बराबर 102 और 102 का मल्टीप्लाई करना आसान है, कितना होगा, 104/04 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड में कितना है, 4। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा, 4 से 2 बार। उसके बाद बचेंगे कितने, 2, 4 छंग 24, फिर 0 1। अब इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, 3 0 6 3 18 हासिल 1, 3 और 2 6 और 1 7। तो यहाँ से अमाउंट कितना आएगा, 7803। अब यहाँ से हम इसमें से मूलधन घटा लेंगे, कितना है मूलधन, 7,500। तो CI आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 303 रुपये। तो CI कितना होगा हमारा, 303। तो ए वाला आंसर राइट है। अगर अब हमारे पास यहाँ पर अगर इस तरीके से देखते हैं तो टोटल 2 साल की रेट कितनी आई कंबाइंड, वही 4.04, और निकालना क्या है, CI। तो 7,500 का 4.04% निकालना है। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो डिवाइड में क्या, 2 0 लग जाएगी। तो 2 0 से 2 0, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से कितनी बार, 101 बार, 101। तो 101 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 303। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। CI कितना आया, 303। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको किसी भी टाइप का फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले तरीके में भी आपको सीधा सा करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है उसको सिर्फ 100 में जोड़ कर लिखना है,
और जितने साल के लिए दिया उतने साल के लिए, जैसे इस सवाल में क्या 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो 2 वर्ष के लिए 2 बार लिख लिया 102/100 मल्टीप्लाई 102/100। अगर यहीं पे अगर 3 साल होता तो हम क्या करते 102/100 एक बार और लिखते, लेकिन फिलहाल हमारे सवाल में सिर्फ 2 साल के लिए, इसलिए हम इसको सिर्फ 2 बार लिखा। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि टोटल 2 साल के लिए कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कर ले, जैसे कि अभी हमने इस सवाल में की कितने 4.04%, उसके बाद भी हम सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर 6 माही हो। अभी जो इससे पहले हमने एक सवाल किया था सेम उसी टाइप का सवाल है। इसमें भी हमें गिवन क्या है, मूलधन जो है वो है 5,000 रुपये, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% और n बराबर समय जो दिया है वो दिया है 1 ईयर, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो है 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली। तो जब भी 6 मंथली हो तो रेट को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितनी आएगी, रेट आएगी 5%, और समय में क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 ईयर समय। अब हमारे पास 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का सिर्फ सिंपल सा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दोनों की कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का कैसे निकालेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 10, उसके बाद पॉइंट लगा के 2 टाइम्स 0, उसके बाद 5 का जो स्क्वायर करना है 25, तो यहाँ से क्या होगा 10.25। तो ये तो हो गई CI की रेट और ये हो गई हमारी SI की रेट। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से CI निकालना है। तो जब हमारे पास CI की टोटल 2 साल की कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25 है, तो क्या करेंगे 5,000 रुपये का सिंपल 10.25% ज्ञात करना है, तो डिवाइड में 100, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में 00, तो 1 2 3 0 से 2 3 0, उसके बाद 5 से 2 बार, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1025 डिवाइड में 2, तो 1025 का आधा कितना होगा 512.5, 512.5। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। ये भी तरीका सही है। और एक अगर आपको इस तरीके से ये दशमलव में चेंज करना नहीं आ रहा हो तो इसको एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि सीधा निकालो। 5,000 रुपये का क्या करना है 105/100 मल्टीप्लाई 105/100, लेकिन यहाँ से अमाउंट निकल के आता है तो भी इसको भी आसानी से 3 0 से 3 0, उसके बाद यहाँ से क्या होगा 5 से 2 बार। अब 105 का मल्टीप्लाई 105 में करना है तो कितना होगा 110/25 और डिवाइड में क्या करना है 2, तो इसका आधा कितना होगा 551.2.5। तो यहाँ से अमाउंट कितना आएगा 512.5। तो यहाँ से इसमें से P माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 512.5 रुपये CI। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं।